तक आपने देखा, जम्बूस्वामी ने रत्नचूल को समझाने का प्रयास किया, परंतु रत्नचूल ने जम्बूस्वामी को ही मार डालने की आज्ञा दे दी। इस कारण अकेले जम्बूस्वामी ने रत्नचूल के 8000 योद्धाओं को तितर-बितर कर दिया। इसके बाद जम्बूस्वामी और रत्नचूल के बीच घमासान युद्ध हुआ। जम्बूस्वामी ने रत्नचूल के विमान को गिराकर उसे बंदी बना लिया। तभी राजा मृगांक और गगनगति भी वहां पहुंच गए। पर इस विजय के बीच जम्बूस्वामी के मन में वैराग्य के बीज अंकुरित होने लगे थे। अब देखिए आगे, सिर्फ शब्द और अहंकार के कारण शांत हुआ युद्ध कैसे फिर से भड़क उठता है। इतने में गगनगति रत्नचूल की ओर इंगित करते हुए बोला, देखा, आज राजा मृगांक ने तुमको जीत लिया कि नहीं? मेरे राजा मृगांक ने तुम्हारी सेना को तहस नहस कर दिया है। हे मूर्ख, क्यों ऐसे झूठे वचन बोल रहा है? मेरी सेना बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा से भी नहीं जीती जा सकती थी। उसको केवल जम्बूस्वामी ने ही जीता है। यदि यह एक वीर योद्धा संग्राम में नहीं होता तो मैं क्या कर सकता था, सो तुम देख लेते। अभी भी यदि मृगांक को गर्व है तो वह आज भी मेरे साथ युद्ध कर सकता है। हम दोनों यहाँ पर ही विद्यमान हैं। हे रत्नचूल, तू जैसा चाहता है वैसा ही होगा। अब युद्ध के लिए तैयार हो जा। हे स्वामी, कृपा कर थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दीजिए। इसे अभी इसका मजा चखाता हूँ। जम्बूस्वामी मध्यस्थ होकर तमाशा देख रहे थे। दोनों की अनुमति अनुसार स्वामी ने रत्नचूल राजा को छोड़ दिया। रत्नचूल और मृगांक दोनों ने स्वामी को नमस्कार किया और युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने लगे। दोनों ओर की सेना की योद्धा सावधानी से लड़ने लगे। फिर से चारों प्रकार की सेना परस्पर भिड़ गई, लेकिन इस बार 2 विद्याधर राजा अपनी विद्या के बल से युद्ध लड़ने लगे। रत्नचूल ने सब सेना में ऐसी धूल फैला दी कि मृगांक की सेना व्याकुल हो गई। तब मृगांक ने पवन के शस्त्र से उस धूलि को उड़ा दिया। फिर रत्नचूल ने अग्निबाण चलाकर सेना में आग लगा दी। तब मृगांक ने जल की वर्षा करके अग्नि को शांत किया। इस तरह विद्यामयी शस्त्रों से बहुत देर तक युद्ध हुआ। अंत में रत्नचूल ने नागपाश से मृगांक को बांध लिया। अपने को विजयी मानकर वह मृगांक को दृढ़ बंधनों से बांधकर रत्नचूल रण क्षेत्र से जाने लगा। तब जम्बूस्वामी ने तुरंत मना किया। हे मूढ़, मैं राजा मृगांक के साथ हूँ। मेरे होते हुए तुम इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो? अपनी कुशलता चाहते हो तो राजा मृगांक को छोड़ दो और उन्हें नमस्कार करो। ये सुनकर राजा रत्नचूल अपने पूर्व बंधन की सुध भूलकर क्रोधित होकर जम्बूस्वामी के सामने युद्ध करने को तैयार हो गया। यदि तुम युद्ध करना चाहते हो तो मुझ अकेले से युद्ध करो। सेना को भिड़ाने से क्या लाभ है? रत्नचूल राजा ने बात मान ली। तब दोनों तरफ की सेना के योद्धा हट गए। अब ये दोनों ही वीर नाना प्रकार के शस्त्रों से युद्ध करने लगे। रत्नचूल राजा ने स्वामी के ऊपर नाग बाण छोड़ा। स्वामी ने उसी क्षण गरुड़ बाण से निवारण कर दिया। फिर रत्नचूल ने अग्निबाण चलाया। स्वामी ने जल की वर्षा करके अग्नि को बुझा दिया। थोड़े ही क्षण में जम्बूस्वामी ने रत्नचूल राजा को पराजित कर दिया और बांध दिया। फिर से दुंदुभी बजने लगी। जय जयकार का शोर होने लगा। देवों ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। पश्चात राजा मृगांक ने जम्बूस्वामी को हाथी पर बैठाकर केरल नगरी में प्रवेश किया। नगर अच्छी तरह से सजाया गया था। प्रत्येक घर की नारियां मंगल कलश लेकर खड़ी थीं और पुरुष पुष्प वृष्टि से राजा मृगांक और जम्बूस्वामी का स्वागत कर रहे थे। जब जम्बूस्वामी राजभवन के निकट पहुंचे तो उन्होंने रत्नचूल राजा को छोड़ दिया और उत्तम वस्त्राभूषण पहनाकर बोले, हे राजन, मुझे क्षमा करो। मैंने यहाँ आकर आप लोगों को बहुत दुख दिया है। हे नाथ, आप तो महापुरुष हैं। क्षमा तो आप मुझे कीजिए, जो मैं आपकी दिव्यता को पहचान नहीं सका। आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे दुराचार करने से बचाया है, कुगति में गिरने से रोका है। तभी राजा मृगांक की रानी मालतीलता और पुत्री विशालवती आदि राजस्त्रियां थाली लेकर स्वागत के लिए आईं।
जम्बू स्वामी को तिलक लगाते हुए रानी बोली, हे नाथ, आपके ही प्रताप से पति के पुनः दर्शन हो पाए हैं। धन्य है आपकी परोपकारता और साहसता, जो स्वदेश छोड़कर यहाँ पधारे। आपका राजभवन में स्वागत है। इस प्रकार जम्बू स्वामी राजा मृगांक के महल में कुछ दिन तक रहे। पश्चात स्वामी राजा मृगांक से बोले, हे राजन, आपके आग्रह अनुसार मैं कुछ दिन तक यहाँ ठहरा था, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं राजगृही के लिए प्रस्थान करूं। अब आप भी अपने नगर को पधारें और प्रजा के सुख दुख की खबर लेते रहिए तथा मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन उन दोनों राजाओं ने जम्बू स्वामी के साथ चलने की इच्छा व्यक्त की। यदि हमारे साथ चलना है तो शीघ्र चलिए, विलंब न कीजिए। वहां राजगृही में सभी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इस तरह जम्बू स्वामी के साथ दोनों विद्याधर राजा अपने अपने परिवार सहित तथा पुत्री विशालवती को साथ लेकर आकाश मार्ग से निकले और कुछ ही क्षण में राजगृही पहुँचे। वहाँ उन सभी का बड़े जोरों शोरों से स्वागत किया गया। राजा श्रेणिक तथा संपूर्ण प्रजा जम्बू स्वामी को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। फिर राजा श्रेणिक का ब्याह राजकुमारी विशालवती के साथ बहुत ही आनंद से संपन्न हुआ। कुछ दिन तक सब लोग एक साथ रहे और फिर आज्ञा लेकर अपने अपने निवास स्थान को पधार गए। राजा श्रेणिक भी निशंक होकर सुख से काल व्यतीत करने लगा। लेकिन जब से युद्ध हुआ था, तब से जम्बू स्वामी का मन वैराग्य की ओर बढ़ रहा था। उन्हें संसार में रुचि ही नहीं लग रही थी। उनके अंतरंग में तपस्या की धारा दृढ़ होती चली जा रही थी। केरल की धरती कांपी, सहस्त्र तलवारों के संग विजय पताका पाकर भी नहीं रुकी अंतर जंग। राजा रानी प्रजा शत्रु भी करते रहे पूजा स्तुति। केरल से मगध देश तक जयकारों की ध्वनि उठी। जय हो जम्बू स्वामी, जय हो जम्बू स्वामी, जय हो जम्बू स्वामी, जय हो जम्बू स्वामी। जय घोषों की गूंज में भी सुना था वैरागी मन। 12 भावना चिंतन से बदलेगा सारा जीवन। जय हो जम्बू स्वामी, अंतिम मुक्ति गामी। जय हो जम्बू स्वामी, अंतिम मुक्ति गामी। सुनो जी जम्बू स्वामी पुराण, यात जीवन